जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ दीपक राजपूत और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ एक बार फिर से हमारे हफ्तावारी प्रोग्राम लाइव विद टीम अरोड़ा आवाज़ एंटरटेनमेंट पर। और मैं आपका पहले तारुफ़ कराना चाहूँगा हमारे टीम से जो बुक ऑफ रिकॉर्ड हैं, वो है मिस्टर प्रवीण अरोड़ा जी और साथ में प्री कंस्ट्रक्शन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंशुमन सिंह जी और रीसेल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिनेश अरोड़ा जी। सो जैसे कि जो हमारा आज का टॉपिक है, वो है जो आउटलुक है जो रियल एस्टेट मार्केट की 2024 में वो कैसी रहेगी, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और उससे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, बहुत-बहुत थैंक्स करना चाहूँगा कि जो पिछला साल रहा है, वो सबके लिए काफ़ी टफ रहा है और काफ़ी जो मार्केट में कह सकते हैं कि हर एक का जो रेवेन्यू या सेल्स है, वो काफ़ी डाउन रही है। उसके बीच में भी आप सभी के सहयोग से हमने 300 प्लस टीम अरोड़ा ने 300 प्लस डील्स तब भी सिक्योर किए और उनको उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। तो उसके लिए पूरी टीम अरोड़ा की तरफ से मैं आप सभी का शुक्रगुज़ार हूँ और आप प्लीज़ हमें आगे भी ऐसे ही मौका देते रहें। सो प्रवीण जी, जैसे कि मैंने बताया कि टीम अरोड़ा को काफ़ी ज़्यादा सहयोग इस ईयर भी अच्छा मिला है और 2024 की जो मार्केट है, उसमें आपकी क्या प्रेडिक्शन है? आपको क्या लगता है कि ये बेटर ईयर रहेगा कि या इससे भी ज़्यादा लोगों को परेशानी आने वाली है? दीपक, पहले थोड़ा सा 2023 की बात करते हैं कि जो 2023 में रियल एस्टेट मार्केट या रियल एस्टेट इंडस्ट्री रही वो कैसे रही। जी। 2023 में जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, दो चीजें हुई 2023 में। जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, जो सेल्स होती थी पूरी जीटीए में, या सराउंडिंग एरिया, जो जीटीए के सराउंडिंग एरिया थे, उसमें तकरीबन 40 से लेकर 45% के बीच गिरावट आई नंबर ऑफ जी। सेल्स में। कहने का मतलब ये है कि अगर पहले 10,000 सेल्स होती थी, तो इस साल वो 5,000 से 5,500 के करीब सेल्स हुई हैं। जी। या आप कह लो कि 5,500 से 6,000 के करीब सेल्स हुई हैं, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट एरियाज में। और जो दूसरी 2023 में चेंज आई रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, वो ये हुआ कि प्राइसेस में एडजस्टमेंट हुई। जो प्राइसेस है, डिपेंडिंग ऑन एरिया, 15 से लेकर 25% के बीच ओवर पिछले 1.5 साल के अंदर प्राइसेस की एडजस्टमेंट हुई है। और जिसमें कि 2023 में भी हम कह सकते हैं कि 10 से लेकर तकरीबन 17-18% जो एडजस्टमेंट हुई है, वो 2023 में हुई है, जी। अलग अलग एरियाज में। नंबर वन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस नीचे आई 2023 में। नंबर टू, ये जो प्राइसेस हैं उनमें एडजस्टमेंट हुई। और नंबर तीन, जो सबसे बड़ी चेंज आई अपने 2023 में, वो इंटरेस्ट रेट ऊपर गए। इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से लोगों की जो पेमेंट्स हैं, या लोगों का जो क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया था, या क्वालिफाइंग के लिए जो इंटरेस्ट रेट था उनका, जिस रेट पे वो क्वालिफाई होते थे, उसमें चेंज आई। तो ये जो तीन बड़ी चेंजेज आई 2023 में जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। और अब जो 2024 हमें लग रहा है, देखो ये जो चेंजेज आई हैं 2023 में, ये एकदम बिल्कुल नहीं खत्म होने वाली। कि अगर हम सोचेंगे जो चेंजेस 2023 में आई थी, वो 2024 में एकदम खत्म हो अजी जाएंगी। थोड़ा-थोड़ा, आहिस्ता-आहिस्ता ये धीरे-धीरे रिलीफ देंगी आपको, बट एकदम बिल्कुल, से नहीं देंगी। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। बट जो इंडिकेटर हैं, जो सिचुएशन हमें मार्केट की लग रही है, उसमें एक चीज़ हमें ये लग रही है कि ये जो तीनों चीज़ें हैं, तीनों चीज़ों में कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी 2024 में। और उसमें जो सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट क्या आएगी, और दूसरे नंबर पे क्या आएगी, और तीसरे नंबर पे क्या इम्प्रूवमेंट आएगी, उसके बारे में हम थोड़ा-सा आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जो सबसे पहली बड़ी चेंज आएगी 2024 में, जिसकी वजह से बाकी की दो चीजें जुड़ी हुई है, वो है इंटरेस्ट रेट में कुछ स्टेबिलिटी, या इंटरेस्ट रेट का नीचे आना। स्टेबिलिटी तो दीपक हमें नजर आ रहा है कि अब शायद आने वाले टाइम में जो इंटरेस्ट रेट है वो ऊपर नहीं जाएगा। जी। और जब इंटरेस्ट रेट नहीं ऊपर जाता, तो उसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी ऑलरेडी हमें देखने को नजर आ रही है। लोगों में जो कॉन्फिडेंस है, वो वो थोड़ा वापस उनका आया। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो सबसे पहली जो चेंज आएगी 2024 में, वो ये आएगी कि 2024 में जो इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर शायद कुछ कमी होए। और इंटरेस्ट रेट में कमी होने की वजह से दूसरी जो चीज 2024 में इंप्रूव करेगी, जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, जो पिछले साल के कंपैरेटिवली 45 से 50% तक, और जब 40 से 50% डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट एरिया, जो गिरावट हुई थी, उसमें इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। हमें मतलब जो नंबर ऑफ डील्स हैं 2024 में, वो 23 के कंपैरेटिवली वो बढ़ेंगी। अगर ये दो चीजें इंप्रूव होती है, तो फिर जो तीसरी चीज है, जो प्राइसेज है, जो प्राइसेज में गिरावट हुई है, उनमें हमें कुछ इंप्रूवमेंट है वो देखने के लिए मिलेगी।
जो सबसे पहली चीज है वो इंटरेस्ट है, जो वो सबसे बड़ा पार्ट प्ले करेगा, क्योंकि जैसे इंटरेस्ट रेट में कुछ कमी आती है लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, और ऑन द टॉप ऑफ दैट दीपक कि जो लोग क्वालिफाई करते हैं मॉर्गेज के लिए वो थोड़ा कुछ ज्यादा अमाउंट के लिए क्वालिफाई करना शुरू जी करेंगे। बिल्कुल। तो ये जो चीज है वो मेन चीज है पहले नंबर पे, और उसके साथ ये जो दूसरी दो चीजें जुड़ी हुई हैं वो उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। यस, इसके साथ आगे रेंटल मार्केट भी जुड़ी हुई है और भी फैक्टर्स हैं, पर ये जो तीन फैक्टर्स हैं ये सबसे मेन फैक्टर रहे हैं 2023 के, और यही तीन जो है सबसे मेन फैक्टर बनेंगे 2024 की रियल एस्टेट मार्केट में। जी प्रवीण जी, आई थिंक इसमें से अगर आप जैसे आपने कहा इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होगा तो क्वालिफाई का एरिया जो है वो अच्छा होगा। जैसे कि उन्होंने स्टेटमेंट भी दी है कि जो लोगों की रिन्यूअल्स आ रही है, क्योंकि रिन्यूअल भी अब बढ़ती जाएंगी, क्योंकि अगले साल थोड़ा कम पोर्शन हो रहा है, हाँ उससे जी, अगले साल आई थिंक 20-30% के करीब है, और नेक्स्ट ईयर उससे ज्यादा हैवीली अमाउंट है वो जो अगले 25 में 2026 सबसे में बड़ी सबसे बड़ी बड़ा renewal। नंबर है रिन्यूअल। तो उसमें वो कह रहे थे क्वालिफाई जो क्राइटेरिया उसमें उसको लागू नहीं होगा, वो किसी उसमें बैंक के वो पास। ऑलरेडी पहले चेंज कर चुके हैं। जी और दूसरी बात एक ये है कि दीपक जो 5 साल का इंटरेस्ट रेट है काफी बैंक्स का है, जी वो आजकल उनके काफी प्रोमो चल रहे हैं, वो जी, आई थिंक 4.6 4.7 तक आ वो गए अब हैं। तक आ गए। तो वो एक इंडिकेटर है कि जो लोगों में कॉन्फिडेंस वापस ला रहा है। अगर जी आज से हम 2 महीने पहले की बात करें तो जो फिक्स रेट था वो 6% से 6% ऊपर था, था, आई बिल्कुल थिंक बिल्कुल। 6% से ऊपर था मेरा ख्याल, जी और 6 से उसकी गिरावट 4.5% के करीब आए। मतलब 4.6 4.7, मतलब 1.25% उसकी, नो डाउट कि वो यील्ड के साथ एसोसिएटेड है, बट वो जो गिरावट है वो लोगों में थोड़ा काफी कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस लेके है। आएंगे। हाँ जी, कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड कर रही है, और अभी हमें रिसेंटली देखने को भी नजर आ रहा है, आई थिंक दिनेश आप भी देख रहे होंगे कि जो नंबर ऑफ शोइंग्स है प्रॉपर्टी के ऊपर मेरे ख्याल वो भी इंप्रूव होना शुरू हो गई है। थोड़ा इन्वेंट्री भी कम हुई है, उसकी वजह से थोड़ी ये भी इंप्रूवमेंट देखी गई कि नंबर ऑफ शोइंग, ओपन हाउस पे थोड़ी सी एक्टिविटी, ट्रैफिक बढ़ा वो है, चीजों भी बढ़नी शुरू हो गई। वो बढ़नी शुरू हो गई। सो प्रवीण जी, जैसे कि इस मंथ में प्रवीण जी जैसे कि हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट के ऊपर, अभी जो ये महीने में दो काफी फैक्टर्स थे मीटिंग्स के जो बैंक की तरफ से कनाडा बैंक ऑफ कनाडा की तरफ से थे। एक तो जो मीटिंग इन्होंने की थी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने होल्ड किया। अब 19th को इनकी मीटिंग थी जो इन्फ्लेशन का डेटा आना था। हाँ जी, तो इन्फ्लेशन का डेटा की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा उनके बारे में तारुफ करूं कि जो डेटा आया है वो इनका एक्सपेक्टेड था 3% के आसपास, वो बिल्कुल 3.1% के करीब जो इन्फ्लेशन रेट आया है। बट उसमें अगर हम मेजर कंट्रीब्यूटर देखें तो वो मॉर्गेज पेमेंट्स या मॉर्गेज रेट्स ही हैं, और उनके पेमेंट को निकाला जाए तो इन्फ्लेशन इस काफी कंट्रोल में आ चुकी है ऑलरेडी। बिल्कुल, तो क्योंकि बैंक जो का मॉर्गेज की पेमेंट्स है वो काफी ज्यादा है जी दीपक बिल्कुल आज की डेट में। बिल्कुल, तो 3.1% जो आई है वो बेसिकली मॉर्गेज के कारण नहीं है। और अगर हम जीडीपी की बात करें, ये 0.2 को एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो 0.00 पे आई है। तो ओके, बेसिकली कह लीजिए नेगेटिव के पास अब आने वाली है। तो बेसिकली इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन हुई है। काफी ज्यादा। अभी आप ही बता रहे थे कि जी। आजकल स्टोर्स वगैरह ज्यादा लोग हैं नहीं, मॉल वगैरह में भी इतनी एक्टिविटी नहीं है इस बार। ऑब्वियसली जब उनका मेजर चंक जो है जो वो मॉर्गेज में चला जाएगा या रेंटल में चला जाएगा, और ऊपर से उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर भी रहेगा इस चीज का, क्योंकि चीजें फाइनलाइज नहीं हो रही, अभी तक भी मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि जॉब्स ना आगे कट हो जाएं, तो डेफिनेटली है उनका झुकाव जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी है उसमें थोड़ा कम होगा। नेसेसिटीज पे डेफिनेटली वो लोग जाएंगे, पर थोड़ा जो लग्जरी और जिन आइटम्स को वो अवॉइड कर सकते हैं वो थोड़ा उसके लिए रुकेंगे भी। तो जैसे पहले हमें इन दिनों में जो ज्यादा स्टोरों में मतलब ज्यादा चहल पहल नजर आती थी, उसमें आपको थोड़ा सा कमी नजर आ रही है इस बार। डेफिनेटली क्योंकि लोगों के ऊपर एक मॉर्गेज का प्रेशर है। जैसे जैसे कई लोगों का पहले फिक्स चल रहा था, अभी उनकी रिन्यूअल्स आ रही हैं या आने वाली हैं, तो थोड़ा वो जब बाकी लोगों को देखते हैं तो थोड़ा फोरसाइट भी सोचते हैं कि भाई हमारे आने वाले टाइम में ये चीज हो सकती है, तो क्यों ना अभी से ही थोड़ी सी बजटिंग की जाए या थोड़ा सा चीजों को कंट्रोल किया जाए, तो उसकी एक इम्पैक्ट जो है वो मार्केट के ऊपर फिर ओवरऑल नजर आने लगता है। ठीक है, सुब्रन जी वही बात आ गई कि लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें भी पैसा कट कर करके लोग मॉर्गेज भर रहे हैं, और उसी का जो नतीजा है कि लोगों को बाहर शॉपिंग में जो गए वो पैसा लोग अब कम खर्च रहे हैं, नेसेसिटी काम कर रहे हैं जो नेसेसरी है। सो दिनेश जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे लोग जो 2023 में काफी लोग रियल एस्टेट को छोड़ा है जिन्होंने, क्योंकि वो लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। अब जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आपको क्या लगता है उनका क्या प्रोसेस है और उनको किस तरीके से इस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहिए? आपका कहने का मतलब है जो लोग एजेंट बनना चाहते हैं और काफी एजेंट जी बिल्कुल, इंडस्ट्री से बाहर चले जो गए, एजेंट ठीक नए है। आने चाहते हैं उनका क्या प्रोसेस है आपके हिसाब से, उनको क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल,
तो दीपक देखो, एक तो पहले बहुत सारे लोग जो हम देख रहे हैं कि इस साल 2023 थोड़ा टफ था और आपने कहा कि ये लोग मार्केट से ऑफ हो गए जी। तो एक तो अगर पिछले हम 4-5 साल के भी टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड के अगर हम स्टैट्स देखें तो अगर मान लो उसमें 70,000 एजेंट हैं तो उन 70,000 में से मोर देन 50 ऑलमोस्ट आप 50% लगाएं, 50% तो ऐसे एजेंट थे जो बिल्कुल जिन्होंने जीरो ट्रांजैक्शन की बिल्कुल है, बिल्कुल। उन्होंने एक भी ट्रांजैक्शन पूरे साल के अंदर नहीं की। उसके अलावा अगर देखें तो अगर 1 to 5 वाले देखें तो 20-25% उनके बीच में से और निकल जाते हैं। बिल्कुल तो रेगुलरली और इफेक्टिवली जो बंदे काम कर रहे हैं वो परसेंटेज 10-15% ही बचती थी पहले भी। इस साल क्या हुआ है कि जैसे मार्केट टफ रही, बिल्कुल। डेफिनेटली वही बंदे सक्सीड हुए जिन्होंने कंटिन्यूस एफर्ट किया, Efforts किया। कंसिस्टेंटली डाली और कंसिस्टेंटली मार्केट की नॉलेज थी, एक्टिव रहे, मार्केट ने गिव अप नहीं किया, स्ट्रॉन्ग मार्केट अपना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखा, तो वही लोग थोड़ा इस मार्केट में सक्सीड कर पाए। दूसरे जो इक्का दुक्का 2-4 ट्रांजैक्शन करने वाले 5-7 वाले थे वो भी मार्केट से वॉश ऑफ हो हो गए। गए, तो इट बिल्कुल। वाज अ टफ टाइम। तो जो मतलब वही स्ट्रॉन्ग मतलब सर्वाइव करेगा जो फिट है मार्केट के लिए। और अगली बात रही कि जो कुछ अब लोग हैं अब नया लाइसेंस ले रहे हैं, इन प्रोसेस हैं, वो देख रहे हैं कि इस मार्केट में आए या ना आए। डेफिनेटली जब वो बाकियों की तरफ कई बार देखते हैं तो उनको उनका लगता है कि माइंडसेट शायद वीक होता है। हाँ, तो उसके लिए ये है कि जैसे एज ए सेलर या बायर जब भी आप एज ए किसी रियल एस्टेट एजेंट को चूज करते हैं, आप एक्सप्लोर करते हैं, आप देखते हैं कि भाई कौन है जो मेरी नेसेसिटीज को मीट कर सकता है, कौन सा बेस्ट फिट है, कौन सा बंदा हमें राइट डायरेक्शन में गाइड करके हमें राइट गोल जो हमारा है वो अकम्प्लिश करा बिल्कुल। सकता है। तो सेम थिंग उन एजेंट्स के लिए भी है कि उनको भी ऐसा नहीं है भी किसी भी ब्रोकरेज में जाएं एंड ज्वाइन कर लें, उनको भी एक्सप्लोर करना है कि कहाँ उनको राइट माइंडसेट मिल रहा है, कहाँ उनकी ब्रोकरेज के साथ उनकी एसोसिएशन जो लाइक माइंडेड एजेंट्स के साथ है, जिनके पास कोई गोल है, अपना कोई बिजनेस प्लान है, उसको अकम्प्लिश करने के लिए क्या वो एफर्ट करना चाहते हैं। अगर वो किसी इस तरह की ब्रोकरेज में है जहां उनको ये सारी चीजें मिलती हैं और फिर वो राइट एजेंट्स के साथ एसोसिएट करते हैं, वो उनके लिए एक राइट फिट है, तब वो जाके अपनी कोई जो गोल्स हैं उनको अकम्प्लिश कर पाएंगे। रैंडमली किसी में भी जाना इज नॉट अ गुड सिनेरियो। तो उसमें भी यही है कि एज ए सेलर और बायर आप एक्सप्लोर करें, आप ब्रोकरेज को जाएं, उनका मॉडल स्टडी करें, उनके एजेंट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनका टीम स्ट्रक्चर कहता है, वो सारी चीजें देखें एंड देन यू डिसाइड कि आपके लिए राइट फिट ब्रोकरेज कौन सी है। डेफिनेटली देयर आर ब्रोकरेजेस, देयर आर टीम्स जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और उनके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। जी, थैंक यू दिनेश जी आपका फीडबैक देने के लिए। सो प्रवीण जी, जैसे कि हम 2024 की बात कर रहे हैं, तो जो इंटरेस्ट रेट आगे हम सोच रहे हैं कि कम होगा, इन्वेंट्री पे भी इम्पैक्ट करेगा? जो मार्केट में नंबर ऑफ हाउसेज अवेलेबल हैं, क्योंकि ऑलरेडी इन्वेंट्री थोड़ी डाउन ट्रेंड में है। बिल्कुल। इन्वेंट्री तो दीपक, अगर हम बात करें पूरा 2023 में, जी, इन्वेंट्री बिल्कुल भी एक लेवल तक नहीं आई। बिल्कुल। पूरा 2023 में भी जो एक नॉर्मल लेवल इन्वेंट्री का पहले रहता था। जी, बात सिर्फ एक ये है कि इन्वेंट्री कम या ज्यादा ने ज्यादा बड़ा रोल नहीं प्ले किया 2023 में। 2023 में जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया वो लोगों के कॉन्फिडेंस ने किया जी, कि उनका मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। बिल्कुल। और अब आप एक चीज देखिए, मतलब कल मेरे साथ शायद कोई बात कर रहे थे कि बहुत से ऐसे बायर हैं जो आज एक 7 लाख या 8 लाख का घर लेने के लिए भी हेजिटेट करते हैं। बिल्कुल, एक टाइम ऐसा था कि मार्केट में जब कॉन्फिडेंस था, वो एक्टिविटी देख रहे थे, सेम बायर 1.1 1.2 का घर बाय कर रहा आराम से था। बाय कर रहे थे। वो 1.1 1.2 का घर बाय कर रहा था, आज वो 7-8 लाख का घर भी नहीं बाय कर रहा था। जी, नंबर 1 उनका कॉन्फिडेंस मार्केट में कम हुआ, नंबर 2 उनकी अफोर्डेबिलिटी मार्केट में कम हुई। जी, दोनों चीजें हुई। और कईयों की आज अफोर्डेबिलिटी भी है तब बट भी buy कर उनमें रहे कॉन्फिडेंस नहीं है मार्केट का। थे। जी, वो अफोर्डेबिलिटी होने के बावजूद भी डिसीजन नहीं बना रहे। आगे चल के हम जी अपने दीपक थोड़ी सी इस चीज पे भी बात करते हैं, कुछ प्री कॉन के बारे में बात करेंगे, जो प्री कॉन के नंबर्स रहे हैं इस साल में, कि बाइंग के लिए ये टाइम अभी कैसा टाइम चल रहा है, जी। और कुछ साइकिल की बात करेंगे जिसका के जो आज की डेट में बायर सबसे ज्यादा एडवांटेज ले सकते जी। हैं। तो यहाँ पर वक्त हो चुका है ब्रेक का, और आप कहीं जाइएगा नहीं। हम इसके बाद प्री कंस्ट्रक्शन के कुछ जो प्रोजेक्ट हैं जिसमें काफी लो पॉइंट जो प्राइस आई है गोल्फ के अंदर, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और अपनी चर्चा को आगे जारी रखेंगे। जी, आप सभी एक बार फिर जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोड़ा। सो आप अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें स्टूडियो में भी कॉल कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर है 6474840018, या हमारे ऑफिस के नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं शो के बाद। अगर आपका कोई भी सवाल है
तो हमारे ऑफिस का नंबर है 4169108923। और आपको हम बताएं कि अगर आपका कोई भी प्लान है, अगर आप कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, आगे छुट्टियां आने वाली हैं, हॉलीडे सीजन है, तो हमारा ऑफिस खुला है। आप हमारे साथ कभी भी आप अपॉइंटमेंट बना के हमारे साथ मीटिंग कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको हम सही एडवाइस कर पाएँ। और उसके लिए आप हमारे साथ अपॉइंटमेंट बना सकते हैं हमारे नंबर कॉल करके 416-910-8923। सो प्रवीण जी, जैसे कि हम ब्रेक से जाने में पहले बात कर रहे थे, आप कह रहे थे जैसे बायर के लिए मार्केट कैसे फायदेमंद है और वो क्या कर सकते हैं, इस मार्केट का फायदा कैसे उठा सकते हैं? दीपक, दो चीजें हैं जो बायर्स के लिए मैं बात करना चाहूंगा, जो खास करके आज की मार्केट है। सबसे पहले तो अगर रीसेल मार्केट की बात करें हम, जी। जो रीसेल मार्केट है, जो ट्रेडिशनली हम बाइंग सेलिंग करते हैं, जी उसमें आज की डेट में नो डाउट इन्वेंट्री कम है। जी इन्वेंट्री का नंबर कम है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। बट आज भी लोगों में कॉन्फियर होने की वजह से मार्केट के बारे में काफी कम बायर हैं जो अभी एक्टिव हैं। जी मतलब काफी बायर्स हैं जो होल्ड कर रहे हैं, वो अभी मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। हालांकि पहले से थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं, बट अभी भी काफी लोग हैं जो ये सोच रहे हैं जो कि hold चलो back कर नेक्स्ट रहे हैं। ईयर, हाँ जी, कि नेक्स्ट ईयर देखेंगे और नेक्स्ट ईयर कोई डिसीजन लेंगे। जी और एक बहुत बड़ा पूल जो प्री कंस्ट्रक्शन मार्केट का बायर है वो होल्ड पे है। दैट इज ए बिगर पूल जो प्री कंस्ट्रक्शन का बायर है। जी कारण क्या है कि प्री कंस्ट्रक्शन के अंदर भी इस साल सेम बात हुई है। जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे रीसेल की मार्केट 40 से लेके 50% के नीचे नंबर ऑफ डील्स नीचे गई हैं। प्री कॉन में भी अंशुमन आई थिंक ऑलमोस्ट सेम नंबर है, अबाउट 50% के करीब वहां पे भी नंबर नीचे गए हैं। और हो सकता है कि प्री कॉन में नंबर थोड़ा 50 से भी ज्यादा हुए, क्योंकि उसका थोड़ा ज्यादा क्लियर डेटा अवेलेबल नहीं होता। जी तो जब मार्केट में एक्टिविटी कम होती है, चाहे वो रीसेल में है, चाहे वो प्री कंस्ट्रक्शन में है, चाहे वो सेलर है, चाहे वो बिल्डर है, तो उनकी जो नेगोशिएशन पावर होती है वो नीचे चले जाती है। जी सेलर की भी नेगोशिएशन पावर नीचे चले जाती है, बिल्डर की भी नेगोशिएशन पावर नीचे चले जाती है। तो इस मार्केट में चाहे आप ये देख रहे हैं कि इन्वेंट्री कम है, अगर आपको आपकी जरूरत के मुताबिक घर मिलता है, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक घर मार्केट में अवेलेबल है, जहां आप प्री कंस्ट्रक्शन में कोई बाइंग करना चाहते हैं और आपके मुताबिक कोई प्रोजेक्ट है, जैसा आप प्रोजेक्ट जिस लोकेशन पे देख रहे हैं उसकी अवेलेबिलिटी है, जो नेगोशिएशन पावर आज आपकी है वो नेगोशिएशन पावर शायद 2 महीने बाद आपकी नहीं होएगी। उसका कारण क्या है कि जो हमें मार्केट का ट्रेंड नजर आ रहा है, नए साल में ये जो मार्केट का ट्रेंड है, मार्केट की एक्टिविटी है वो बढ़ेगी। और जब मार्केट में एक्टिविटी बढ़ेगी तो आपकी जो नेगोशिएशन पावर है वो थोड़ा नीचे जाएगी। तो अगर आप बायर हैं और आप देख रहे हैं कोई चीज आपके मुताबिक कोई चीज है, जो चीज आज आपने बाय करनी है, अगर सेम चीज आप 2 महीने बाद बिल्डर से बाय करेंगे तो शायद आपकी वो नेगोशिएशन पावर नहीं रहेगी। बिल्डर के साथ दीपक हमने ऐसी भी सिचुएशंस देखी हैं। मैंने 2008 का टाइम देखा, उसके बाद 13 में टाइम देखा। एक टाइम ऐसा था कि बिल्डर हमें ये बात कहते थे कि आप कोई भी बायर लेकर आओ, हम आपके साथ नेगोशिएट करने को तैयार हैं। और एक टाइम मैंने ऐसा भी देखा कि आप लाइन में खड़े होते थे, 5 लॉट बिक जाते थे, आपके हाथ से प्राइस लिस्ट पकड़ लेते थे कि अब ये जो प्राइस लिस्ट है नहीं आ गई, ये 20,000 प्राइस है वो ऊपर हो गया, या 30,000 प्राइस ऊपर हो गया। तो वो जो चीज है वो मार्केट की साइकिल के मुताबिक चेंज होती है। और हमें जो लग रहा है कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो टाइम इतनी जल्दी वापस आ जाएगा, बट एक चीज आप दिमाग में रखिए। कल भी मैं एक शो देख रहा था, कोई अपने इकोनॉमी के बारे में था। हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है दीपक, ऑलवेज रिपीट होती है हिस्ट्री। क्योंकि हिस्ट्री क्यों रिपीट होती है? क्योंकि जो ह्यूमंस हैं उनकी जो सोच है वो हमेशा एक जैसी रहती है। बिल्कुल, ह्यूमंस की सोच एक जैसी रहती है, ह्यूमन का बिहेवियर एक जैसा रहता है। हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है। अगर आप देखें, ये जो साइकिल मार्केट में आई है, जो अभी ये साइकिल मार्केट में आई है, शायद इतना मार्केट में बड़ी शिफ्ट 89-90 के बाद जाकर 2023 में आई है। कितने साल बाद आई है? ऑलमोस्ट 34 इयर्स के बाद। और ये नहीं है कि ये हिस्ट्री दोबारा रिपीट नहीं होएगी,
फिर ये हिस्ट्री दोबारा फिर रिपीट होएगी। और फिर आपने मार्केट में ऐसी भी साइकिल्स देखी हैं जो 2009-10 में था, 2016 में था, कि आप ऑफर डालते थे, आपको बोलते थे कि प्राइस 50,000 ऊपर चला गया, $1,00,000 ऊपर चला गया। बिल्कुल वो हिस्ट्री भी दोबारा रिपीट होएगी। समझदारी क्या होती है कि जो आदमी मार्केट की पल्स को समझ के अपनी जरूरत के मुताबिक एक राइट डिसीजन ले सके। जी अगर आज जो लोग मार्केट में कुछ चैलेंज में हैं, जब सफर कर रहे हैं, वो क्यों सफर कर रहे हैं? क्योंकि वो जो मार्केट की साइकिल थी वो गलत साइकिल में फंस बाय गए, कर गए जी वो गलत साइकिल में फंस गए। आज की डेट में वो उस चीज के लिए मुश्किल में है। बट एक टाइम ऐसा भी आएगा जो आज की डेट में बाय कर जाएंगे, वो फिर देखेंगे कि हमने मार्केट का सही फायदा उठाया, उठा लिया। बिल्कुल तो कहने का मतलब ये है कि अगर आज आपकी अफोर्डेबिलिटी बनती है, आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज है, तो मुझे लगता है कि आपके लिए डिसीजन लेना आज की मार्केट में फायदेमंद हो जी। सकता है। प्रवीण जी, जो हम इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं, जो अगर हम जीटीए की बात करें, पर्टिकुलर सिटी की बात करें, तो कोई 20% डाउन है या 25% डाउन है विद इन 2 मंथ्स, हाँ अगर जी, मैं गलत ना हूं। 2 महीने के अंदर अंदर जो इन्वेंट्री नंबर्स हैं वो ऑलमोस्ट 20 से 25% तक डाउन हुए हैं। सेल जबकि सेम है। सो क्या इसमें बायर को फिर से वो डर है कि कहीं प्राइसेस एकदम से फिर ना शूट कर जाए? कोई ऐसा माहौल भी आपको लगता है कि बन सकता है? बायर के अंदर दीपक जो सबसे बड़ा डर था वो तो ये था, करेक्ट मी दिनेश, कि जैसे रीसेल में भी हम देखते थे कि उनके अंदर डर ये था कि शायद मार्केट और नीचे ना चली जी। जाए। आई थिंक कंज्यूमर प्री कंस्ट्रक्शन में भी यही लोगों के अंदर जी। डर था। यूजुअली होता क्या है, जब भी मार्केट ऊपर जाएगी, जैसे आपने कहा कि एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब मार्केट में एक्टिविटी बढ़ेगी, जब मार्केट ऊपर जाएगी, सेलर के लिए हमेशा डिसीजन बनाना मुश्किल होगा। उसको लगेगा मेरे को और पैसे मिल सकते हैं, मैं रुक जाऊं। बिल्कुल और जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगी, नीचे जाएगी, बायर के लिए हमेशा डिसीजन बनाना मुश्किल हो जाएगा कि मैं बाय कर लूं। उसको लगता है मैं रुक बाय जाऊं तो और करूंगा, पैसे मार्केट बचा और लूं। नीचे चली या जाएगी। रुक जाऊं तो और पैसे बचा सकता हूं। और सक्सेसफुल वही होता है जो अगेंस्ट द विंड चलेगा। जब लोग बाय कर रहे हैं, आप उस टाइम सेल करो, और जी। जब बहुत ज्यादा लोग सेल कर रहे हैं, उस टाइम आप बाय करो। बिल्कुल ठीक, जो बंदा रिवर्स ट्रेंड में चलेगा वही सक्सेसफुल होगा। बिल्कुल ठीक है। वही कहते हैं जब फियर मार्केट में क्रिएट होता है तभी आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। और जैसे कल मैं एक शो देख रहा था दीपक, बड़े अच्छे अपने इकोनॉमिस्ट थे, जी वो बात कर रहे थे, एंड वो इसी चीज के बारे में बात कर रहे थे कि हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है, क्योंकि बिल्कुल। ह्यूमन बिहेवियर सेम रहता है, बिल्कुल वो बिहेवियर चेंज नहीं होता। एज ए ह्यूमन जब अच्छी चीजें हो रही होती हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस होता है, बिल्कुल तो हम उसमें स्टेप्स बड़े लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल जब चीजें थोड़ा खराब होती हैं, हमारे अंदर डर Steps होता छोटे हो है, जाते तो हैं। हमारे जो स्टेप्स हैं वो छोटे हो जाते फिर हम होल्ड बैक करना शुरू कर जाते हैं। हैं। बिल्कुल, एक चीज और मैंने देखी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि प्री कंस्ट्रक्शन के नंबर्स भी डाउन गए हैं, हाँ जी, बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि कॉन्डो मार्केट में अगर हम देखें कि बिल्डर्स ने प्राइस उतने डाउन नहीं किए, जी क्योंकि उनको पता कि हमारी इनकी जो क्लोजिंग है वो लंबी है, 2026, 27, 28 में क्लोज होंगी। उन्होंने इंसेंटिव जरूर ऐड किए, बिल्कुल बट प्राइस नहीं डाउन किए, उस वजह से इन्वेस्टर्स वापस नहीं आए। जी लेकिन लो राइज में अगर हम देखें तो बिल्डर्स ने 200 से लेके 300,000 तक प्राइस डाउन किए, और उसमें हमें एक्टिविटी भी देखने को मिली। बिल्कुल काफी सारे फर्स्ट टाइम होम बायर्स ने भी उसका एडवांटेज उठाया, अभी भी उठा रहे हैं। बिल्कुल जैसे कि जो गल्फ वाला प्रोजेक्ट अभी हम डिस्कस बिल्कुल। करेंगे, बिल्कुल। तो उसमें काफी अच्छे प्राइस पे लो राइज लेकर आ रहे हैं बिल्डर। सो अंशुमन, जैसे आप बात कर ही रहे हैं, हम प्री कंस्ट्रक्शन के ऊपर ही बात कर लेते हैं। आज की मार्केट में लोग डेफिनेटली कम से कम प्राइस में चीज सिक्योर करना चाहते हैं, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम होम बायर है। राइट। उसके लिए आप क्या सोचते हैं, कौन सी ऐसी अच्छी प्रोडक्ट है जो काफी उनके लिए फायदेमंद भी हो सकता है, और एरिया वाइज भी उसमें एक्सपेंशन का मतलब है, और जैसे देखिए अभी काफी सारे बिल्डर्स तो होल्ड करके चल रहे हैं, जी। मे बी आई थिंक मार्च अप्रैल के आसपास वो लॉन्च करेंगे। जी बट एक गल्फ में प्रोजेक्ट आ रहा है विच इज आई थिंक मिड ऑफ जनवरी में लॉन्च होगा। ठीक है फ्यूजन होम करके काफी रेप्यूटेड डेवलपर है और काफी पुराने हैं, ठीक है और उन्होंने काफी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी गल्फ, किचनर, कैम्ब्रिज एरिया में बनाए भी हैं। जी तो ये लोग टाउन हाउसेस लेके आ रहे हैं। साउथ ईस्ट एरिया जो गल्फ का पड़ता है, 2 ठीक है। मिनट का डिस्टेंस है सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ गल्फ से। ओके सो इट्स अ वेरी 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 नाइस लोकेशन। स्टोन रोड और विक्टोरिया एवेन्यू के बिल्कुल पास में ये साइट है, एंड अराउंड 100 यूनिट ये सिर्फ रिलीज करेंगे, और ओके टाउन हाउसेज जो है 500 से स्टार्ट होंगे। 500 से तो अमेजिंग प्राइस पे ये लेकर आएंगे। पेमेंट प्लान अभी हमारे पास डिटेल्स आई नहीं है, जैसे आएंगे तो हम शेयर करेंगे। सो अंशुमन जी, आपको क्या लगता है कि इसमें जो लोग ओनली 100 यूनिट्स है, आपको लगता है कि इसमें क्राउड ज्यादा रहेगा? 100%, क्योंकि प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा है। आपको आजकल 1 बेडरूम का कॉन्डो नहीं मिलता है 500 बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। उसमें आप टाउन हाउस सिक्योर कर पाओगे। तो इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी है जो पहले लोग already- एटलीस्ट क्यू में लग जाएं कि उनके नाम पे अगर यूनिट आता है तो देन दे कैन प्रोसीड?
हमारा जो हम लोग ऑलरेडी वर्कशीट फिल करना हमने शुरू कर दिया है। ठीक है, ऑलरेडी काफी लोग जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो पुराने भी क्लाइंट्स हैं, उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया है। ठीक है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो हमें कनेक्ट कर सकता है और हम अभी से वर्कशीट फिल कर लेंगे, और जैसे ही बिल्डर लॉन्च करेगा हम सबमिट करके उनको यूनिट दिलवा सकते हैं। जी, ताकि उनको थोड़ा बेसिक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के यूनिट हैं, क्या लोकेशन है और किस तरह के उनके बिल्कुल। फ्लोर प्लान्स हैं, ताकि वो थोड़ा प्रिपेयर्ड हो सकें जब बिल्कुल। एग्जैक्टली में वो लॉन्च हो। राइट। बिल्कुल। देखिए, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, उसमें ये नहीं है कि आप लॉक हो जाएँगे अगर आपने अपना नाम भेज दिया या आपने अपने नाम पे कोई यूनिट आपके होल्ड हो गया। फाइनल आपको साइनिंग बाद में ही करनी है, कॉन्ट्रैक्ट आप बाद में प्रीव्यू कर सकते हैं और लॉयर से भी कर सकते हैं। अगर आप वहाँ से प्रोसीड करना चाहें तो आप उसके बाद भी कर सकते हैं। सो आप एटलीस्ट पहले यूनिट सिक्योर करें, क्योंकि जो ये प्राइस पॉइंट है काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करता है और इसमें चांसेस काफ़ी मिनिमम हो जाते हैं। जैसे ये कहते हैं कि फर्स्ट टाइम फर्स्ट सर्व है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में आप पहले यूनिट को होल्ड करने की कोशिश करें। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पे 6416910893 पे। सो अंशुमन जी, इसके अलावा और कोई भी है आपके पास प्रोजेक्ट जो लोगों के फर्स्ट टाइम होम बायर नहीं है, जो अपसाइज करना चाहते हैं, उनके लिए भी कोई अपॉर्चुनिटी है मार्केट में? देखिए, हमारे पास डिटैच होम का प्रोजेक्ट है ब्रैम्पटन में, जी, और काफी अच्छी लोकेशन है। वॉकआउट लॉट्स हैं बैकिंग ऑन टू पॉन्ड, ओके, और इसमें बिल्डर जो पहले 1.9 टू 2.1 की रेंज में बेच रहे थे, ऑलमोस्ट 300,000 का उन्होंने प्राइस करेक्शन किया है, और 1 साल है अभी उसमें क्लोजिंग में, अगले साल के मिड में क्लोजिंग होगी, और अराउंड 1.5 में वो डबल कार गराज का यूनिट ले सकते हैं, ऑलमोस्ट अराउंड 2600 फीट का। तो वो एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी अगर कोई अपग्रेड करना चाहता है। जी। सो आई थिंक ये काफी अच्छी। हाँ जी, प्रवीण जी, इसके साथ एक चीज और है दीपक, जैसे जो अंशुमन ने बात की है, ये मतलब ये जो अभी प्राइस पे वो बिल्डर कुछ लॉट्स दे रहा है ना, कुछ जो लॉट्स उनके बचे हुए हैं, क्योंकि होता क्या है कि दीपक उन्होंने सब डिवीजन कंप्लीट करनी है। बिल्कुल। अगर हम लैंड की एप्रिसिएशन को छोड़ दें कि चलो वो ठीक है कि बिल्डर ने लैंड चीप बाय की हुई है, तो उनका लैंड का एप्रिसिएशन वो गेन कर रहे हैं। अदरवाइज अगर कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे देखें तो वो इस प्रोजेक्ट में आज की डेट में जिस प्राइस पे घर बेच रहे हैं, दे आर नॉट मेकिंग एनी मनी ऑन दैट। जी, बिल्कुल। वो सिर्फ एक सब डिवीजन को कंप्लीट करने की वजह से दे आर जस्ट एट ब्रेक इवन। और जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती है मार्केट में, वो आपको हमेशा बिल्कुल अवेलेबल नहीं होती। सो अंशुमन, एक चीज ये है कि काफी सारे जो लोग हैं जो बाय करना चाहते हैं प्री कंस्ट्रक्शन की, हमेशा एक कंप्लेंट रहती है कि बिल्डर के प्राइसेस कम नहीं हुए, बाकी सब कम हुए। तो ये क्या बात सही है कि गलत है? देखिए, कॉन्डोज में ये सही बात है, क्योंकि जी। बिल्डर्स को पता है कि वो फैक्टर इन करके चल रहे हैं कि आज से 3 या 4-5 साल बाद की क्लोजिंग्स है, तो बिल्कुल। उसमें इंटरेस्ट रेट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी, पर उन्होंने भी जब देखा कि सेल्स डाउन है, इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने इंसेंटिव जरूर ऐड किया ऐड है। किया। जैसे काफी बिल्डर्स ने क्लोजिंग कॉस्ट जो पहले 15 से 20 हजार होती थी, उसको 0 पे कैप कर दिया। डेवलपमेंट चार्जेस पेमेंट जो है प्लान वो- उन्होंने जी, एक्सटेंड कर दिए, तो काफी इंसेंटिव्स ऐड किए, पर प्राइस करेक्शन नहीं किया। जी, जो प्रोजेक्ट्स हैं जो आज से 6 महीने या साल बाद क्लोज होने, उसमें उन्होंने जरूर करेक्शन किया है, क्योंकि उनको अपनी इन्वेंटरी निकालनी है। तो वो जी। लो राइज के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे हमने बात जैसे डीटैच या टाउन हाउस, उसमें प्राइस आप कह रहे हैं कि उसमें करेक्शन कम हुआ है, उसी में हमें काफी मूवमेंट भी दिखा है। मूवमेंट दिखा है, बिल्कुल। सो प्रवीण जी, इसके बाद हम बात करना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा कि फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए तो आपने बताया कि जो सेलर मार्केट में आज की डेट में जिनकी क्लोजिंग क्विक आ रही है घर की, जो 2-3 महीने में क्लोज करने वाले हैं, उनको तो सेल करना ही पड़ेगा। क्या ये टाइम उनके लिए सही है कि या वो रुकें और थोड़ा कुछ और पैसे का बेनिफिट कर सकते हैं? देखो दीपक, ऐसा है कि जो सेलिंग है ना जी, सेलिंग में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो पहली बात तो ये है कि प्रॉपर्टी का सेल होना, दैट जी। इज द नंबर 1 थिंग, कि बिल्कुल। प्रॉपर्टी सेल होए। और दूसरी चीज है उसका प्राइस। अगर प्रॉपर्टी सेल ही नहीं होती, जी, मान लो मार्केट में एक्टिविटी ही ना हो, अभी आप एक चीज देखो, 2023 में बहुत सी ऐसी अच्छी लिस्टिंग्स थी जो कि बहुत अच्छे प्राइस पे लिस्टेड थी, पर वो फिर भी सेल नहीं सेल हुई, नहीं, बिल्कुल, क्योंकि मार्केट में बायर का कॉन्फिडेंस नहीं था। बिल्कुल। अब आप एक चीज देखिए दीपक के, अगर मार्केट में एक्टिविटी ना होए, वो जैसे एक कहावत है ना कि आपके पास चाहे सोना भी हो, अगर मार्केट में उसका बायर नहीं है तो आपके सोने की भी कीमत सोने की नहीं है। बिल्कुल।
तो सेम चीज थी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी जितनी मर्जी अच्छी हो, अगर उसके लिए मार्केट में बायर्स नहीं है, बायर में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप उसको सेल नहीं कर पाते। जी तो सेलर्स के लिए जो सबसे अच्छी बात शुरू हो रही है वो ये शुरू हो रही है कि मार्केट में एक्टिविटी बढ़ रही है, कम से कम उनकी जो प्रॉपर्टी है वो मूव करेगी, वो प्रॉपर्टी उनकी सेल होएगी। बिल्कुल दैट्स द नंबर वन थिंग। और जो दूसरी चीज है सेलर्स के लिए बहुत बड़ी बेनिफिशियल है, वो ये है दीपक, जब मार्केट में एक्टिविटी होएगी तो जो उनकी अप्रेजल्स का उनको इशू आ रहा था, जी क्योंकि पहले क्या होता था कि सर्टेन एरियाज में कोई एक्टिविटी ही नहीं हुई। बिल्कुल जब एक्टिविटी नहीं हुई तो वो बहुत 5 साल पुरानी कोई प्रॉपर्टी बिकी थी, कोई 4 साल पुरानी बिकी थी, वो जो अप्रेजर है उनकी कोई राइट अप्रेजल वैल्यू नहीं दे पा रहे थे। अब क्या है कि जब मार्केट में एक्टिविटी होएगी और सराउंडिंग एरिया में प्रॉपर्टीज बिकेंगी तो उनको कम से कम एक अप्रेजल के लिए कोई अच्छा एक बेंचमार्क नंबर मिलेगा बिल्कुल उनको अप्रेजल्स के लिए। जी और जो दूसरी चीज है, पहली बात है प्रॉपर्टी का सेल होना और दूसरी बात है उसका प्राइस। जब प्रॉपर्टीज में मूवमेंट शुरू होती है, नो डाउट के जो 20-25% प्राइस की एडजस्टमेंट हुई है, अगर सेलर ये आज एक्सपेक्ट करेंगे कि वो 25% ओवरनाइट इंप्रूव कर जाएगा, वो नहीं, पॉसिबिलिटी बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल बट कम से कम आज की डेट में एक चीज तो है ना दीपक, कि जो आदमी बेचनी चाह रहा है उसकी कम से कम प्रॉपर्टी प्राइस तो तो मिल रही है, बिकेगी। बिल्कुल मतलब चाहे वो प्राइस एडजस्टेड है, वो आज एक मार्केट में बेंचमार्क नया बन गया है कि जो प्रॉपर्टी पहले मान लो 2 मिलियन की थी, अगर आज वो मार्केट में वो प्रॉपर्टी अगर उसका 15% भी प्राइस की एडजस्टमेंट हुई है, 3 लाख की उसमें एडजस्टमेंट होगी, वो 1.7 की है, कम से कम 1.7 पे प्रॉपर्टी मूव तो हो रही है ना आपकी। बिल्कुल और अगर आपने अपसाइज एंड डाउनसाइज करना है फिर तो आपके ऊपर इंपैक्ट ही नहीं है, क्योंकि आपने आगे वाली प्रॉपर्टी भी उसी रेंज में बाय करनी है। इंपैक्ट तो आपके ऊपर तभी है ना कि आपने प्रॉपर्टी पहले बाय की हुई है और अब आपने सेल करनी है। और पहले आपके ऊपर प्रेशर ये था कि अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल नहीं होती, आप प्राइवेट फाइनेंसिंग और मसलों में उलझते थे। अब कम से कम आपका उसका जो प्राइस की एडजस्टमेंट हुई है उसको लेकर आप आगे उसको मूव कर सकते हैं। यहां पे दीपक मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहनी चाहूंगा कि बहुत से सेलर्स हैं जो इस साल दिनेश मेरेकल प्रॉपर्टीज काफी लोग अपनी बेच नहीं पाए फॉर डिफरेंट रीजंस, मतलब उसके मल्टीपल रीजंस रहे हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी 2023 में किसी भी कारण से नहीं बिकी, हम आपको एक चीज की गारंटी करते हैं, गारंटी इस चीज की करते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी को एक जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर 100% सेल किया जाएगा। उसका कारण क्या है कि 2023 में जो एक चैलेंजिंग मार्केट थी, हमने अपने एक सेलिंग सिस्टम को इतना इंप्रूव किया जिसकी वजह से दीपक हम ये जो नंबर है ट्रांजैक्शंस का वो हम अचीव कर पाए। अगर वो नंबर हम अचीव ना कर पाते तो हमें लगता कि हमारा जो सिस्टम है वो शायद इतना स्ट्रांग नहीं है। इस चैलेंजिंग मार्केट में भी वो हम अपना जो सिस्टम है उसको हम इतना इंप्रूव कर पाए और हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं उनको हम इतना इंप्रूव कर पाए। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं, एक बार हमारे साथ बात जरूर कीजिए। फॉर एनी रीजन आपकी प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई या आप अगले साल अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, आपके अंदर अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर फियर है कि प्रॉपर्टी बिकेगी या नहीं बिकेगी, एक बार हमारे साथ बात कीजिए। छुट्टियों के दिनों में हम अवेलेबल हैं, आप कभी भी हमारे साथ अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं। मैं आपको एक बात की गारंटी करता हूं कि ये जो चीज है हम आपको वर्कआउट करके देंगे। जी दूसरी चीज आप जैसे बात कर रहे हैं ना, तो अभी मार्केट में एक्टिविटी इस तरह की देखी गई है। एक हमारी प्रॉपर्टी जो सेल के ऊपर है, जो बायर आज से 3 या 4 वीक पहले 1.4 मिलियन की उस प्रॉपर्टी पे ऑफर दी और सेलर ने नहीं वो एक्सेप्ट की, आज 4 वीक के बाद वही सेम बायर सेम एजेंट के साथ 1.550 की ऑफर भेज रहा है उसी प्रॉपर्टी के ऊपर। बिल्कुल स्टिल वो कंक्लूड नहीं हुई, बट दिस इज ए ह्यूज कॉन्फिडेंस जो उसको दिखा है कि 1.4 से 1.550, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चीज लग रही है कि और नई प्रॉपर्टीज नहीं आ रही हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्यूचर में जाके कम होंगे, दिस इज द राइट टाइम, हम कोई ना कोई अच्छी चीज सिक्योर कर लें जो हमें पसंद है। जी सो यहाँ पर वक्त हो चुका है ब्रेक का, हम ब्रेक के बाद फिर यूं हाजिर हुए। थैंक यू जी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लाइव टीम अरोड़ा के प्रोग्राम में। आप अगर कोई भी आपका सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे ऑफिस के नंबर पे 4169108923। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हर हफ्ते नई लिस्टिंग जो मार्केट में लेके आते हैं काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे और काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस और काफ़ी कह सकते हैं एरिया वाइज ही बात करें काफ़ी प्रोमिनेंट एरियाज में लेके आते हैं।
तो दिनेश जी आज आपके लिए क्या है जो मतलब फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए भी और जो अपसाइज कर रहे हैं उनके लिए भी क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं? वैसे तो जो हमारी टीम है, टीम अरोड़ा, हम ऑल द टाइम 40 और 50 लिस्टिंग्स कैरी करते हैं। तो मैं कुछ एक लिस्टिंग्स आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं तो हम आपके लिए ये पहली प्रॉपर्टी जो है वो लेके आए हैं 60 कैलेरिया वे। तो इस प्रॉपर्टी की खास बात ये है कि इसकी लोकेशन, ये एक सेमी डिटैच घर है और ये माउंट प्लेजेंट गो स्टेशन से मिनट्स अवे है। अगर आप ट्रैवल करते हैं, टोरंटो डाउनटाउन जाना चाहते हैं, आपको कनेक्टिविटी चाहिए गो स्टेशन से, तो ये प्रॉपर्टी जस्ट 5 मिनट्स अवे है। और इस प्रॉपर्टी की खास बात ये है, 4 बेडरूम का ये सेमी डिटैच है, जिसमें सेकंड फ्लोर के ऊपर आपको 3 फुल वॉशरूम मिलेंगे, जो कि बहुत रेयर सेमी डिटैच में होता है। और द अदर पार्ट इस प्रॉपर्टी में बेस्ट ये है कि इसकी जो बेसमेंट है वो फिनिश्ड है विद सेपरेट एंट्रेंस, और इसके साथ इसके अंदर बेसमेंट अपार्टमेंट बना हुआ है जिसको आप इजीली रेंट कर सकते हैं। रेंटल यहाँ पे मिलना आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप खुद इसमें रहना चाहते हैं, वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन। अगर कोई इन्वेस्टर्स हैं तो उनके लिए ये प्रॉपर्टी भी एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ प्रॉपर्टी को जो रेंट कर सकते हैं। और अगली जो हमारी लिस्टिंग हम आपके लिए लेके आए हैं, अगर आप सेकेंड टाइम होम बायर हैं, छोटी प्रॉपर्टी से स्विच करके बड़े घर की तरफ जाना चाहते हैं, तो अगली प्रॉपर्टी ये है 60 लेजेंडरी सर्कल ब्रैम्पटन। और ये प्रॉपर्टी की खास बात ये है कि ये ब्रैम्पटन और मिसिसागा का जो बॉर्डर है बिल्कुल वहां पे लोकेटेड है। कैनिफ का बना हुआ ये घर है, वाइडर लॉट है, 41 फीट का ये वाइडर लॉट है। और इस प्रॉपर्टी की बेस्ट पार्ट ये है कि इसके मेन फ्लोर के ऊपर और सेकंड फ्लोर के ऊपर, दोनों फ्लोर के ऊपर आपको 9 फीट की सीलिंग मिलेगी। बिल्ट इन अप्लायंसेस लगे हुए हैं प्रॉपर्टी के अंदर। और इस प्रॉपर्टी में सारे जो डोर हैं वो 8 फीट के हैं। बेसमेंट प्रॉपर्टी की फिनिश्ड है और बहुत ही बढ़िया आपकी लोकेशन, नेबरहुड अगर आप देखें, इसको एक्सप्लोर करें। इन प्रॉपर्टीज की कोई भी आप अगर आने वाले दिनों में भी कोई आप इन प्रॉपर्टीज के ऊपर शोइंग करना चाहते हैं, हमारी सारी टीम वर्किंग है, काम कर रही है। ओपन हाउस भी लगा रहे हैं हम इन प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो अगर कोई भी बायर कल अवेलेबल है, इन प्रॉपर्टीज के ऊपर हमारा ओपन हाउस भी रहेगा, वो हमें कॉल करें। अगर नहीं कल अवेलेबल, डाउन द रोड मंडे ट्यूसडे आप प्रॉपर्टीज को देखना चाहते हैं, तब भी हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, जैसे कई बार हमारी ज्वाइंट फैमिलीज होती हैं, उनको 2 मास्टर बेडरूम चाहिए और प्रॉपर्टी वो बिल्कुल ब्रांड न्यू लेना चाहते हैं, तो हमारे पास एक ब्रांड न्यू घर जो है वो अभी रिसेंटली क्लोज हुआ है 1 मंथ अगो, 21 बरमॉन्से वे। और इस प्रॉपर्टी की खास बात यह है कि इस प्रॉपर्टी के अंदर 2 मास्टर बेडरूम आपको मिलेंगे। 5 बेडरूम जो हैं सेकंड फ्लोर पे हैं विद 4 फुल वॉशरूम, सेपरेट लिविंग डाइनिंग एरिया, ऑफिस आपको सेपरेट मिलेगा, सेपरेट लॉन्ड्री नीचे मिलेगी, फैमिली रूम विद किचन। और ब्रांड न्यू ये प्रॉपर्टी है 21 बरमॉन्से वे, और ये है हेरिटेज और एम्बलेटन रोड के इंटरसेक्शन के ऊपर। बिल्कुल ब्रांड न्यू बिल्डर की बनी हुई प्रॉपर्टी। सारी इसकी वारंटीज जो हैं वो इंटैक्ट हैं, अभी तक टेरियन वारंटी के अंदर कवर्ड है। और थ्रू आउट हार्डवुड है प्रॉपर्टी में, क्वार्ट्स के काउंटर टॉप लगे हुए हैं, एलिवेशन इसकी स्टोन और स्टको की है। तो कोई भी आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो, इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी हमारा ओपन हाउस रहेगा और रेगुलर डेज में भी ये अवेलेबल है, वीकली शोइंग के लिए भी। इसके अलावा अगर आप कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं जिसमें आपको कोई वॉकआउट या रवीन देख रहे हैं, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ऑन मिसिसागा रोड और फाइनेंशियल ड्राइव। ये है 102 कोस्ट लाइन ड्राइव। इस प्रॉपर्टी की खास बात यह है कि ये 45 फीट का वाइडर लॉट है। ये बैकिंग टू रवीन लॉट है, ग्रीन स्पेस है इसके पीछे, और बेसमेंट जो इसकी है वॉकआउट है। ये प्रॉपर्टी ओपन टू अबव है, 4 बेडरूम, 3 फुल वॉशरूम, सेपरेट लिविंग डाइनिंग ऑफिस स्पेस, फैमिली और किचन इसमें बनी हुई है। तो इन सभी प्रॉपर्टीज के लिए अगर आप हमारे ओपन हाउस पे आना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। बट अगर आप नहीं अवेलेबल हैं वीकेंड में और आने वाले टाइम में भी छुट्टियों के दौरान इन प्रॉपर्टीज के ऊपर शोइंग करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफिस के नंबर पे कॉल करें 4169108923, और हम आपको इन प्रॉपर्टीज की जो व्यूइंग है वो करवा देंगे। शुक्रिया दिनेश जी। जैसे कि दिनेश जी ने बताया कि जो प्रॉपर्टीज हम मार्केट में लेके हैं, और भी प्रॉपर्टीज हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है teamarora.com, उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं, और उसके रिगार्डिंग कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ असाइनमेंट सेल्स भी हैं, तो अगर आप
डायरेक्टली कोई प्रॉपर्टी जैसे बिल्डर से क्लोज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी हमारे पास असाइनमेंट सेल अराउंड द GTA एरिया अवेलेबल हैं। तो अगर आप किसी तरह इंटरेस्टेड हैं कोई असाइनमेंट सेल बाय करने के लिए डायरेक्ट फ्रॉम द बिल्डर, और उसमें आपको थोड़ी सी लंबी क्लोजिंग चाहिए 3, 4, 6 महीने, डिफरेंट टाइप ऑफ सेगमेंट, कोई कॉन्डो, टाउन या डिटैच, तो वो भी ऑल द टाइम हमारे पास अवेलेबल रहती हैं। तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जी। सो प्रवीण जी, मैं जाते-जाते क्योंकि हमारा टाइम अब ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, तो आप क्या करना चाहेंगे? क्या मैसेज आप देना चाहेंगे व्यूअर्स को? मैं व्यूअर्स को दीपक यही मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो बहुत-बहुत आप सभी का शुक्रिया, हमें इस साल 2023 में भी आपके साथ काम करने का देने के लिए और हमें मौका देने के लिए आपकी बाइंग और सेलिंग रियल एस्टेट के बारे में। और 2024 में भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको 2023 से भी बेहतर सर्विस है जो हम प्रोवाइड करें। और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो लोग 2023 में अपना घर बेचना चाहते थे, खास करके सम रीजन्स वो नहीं सेल कर पाए, तो हमारा एक ग्रंटेड सेलिंग सिस्टम है। आप एक बार हमें कॉल जरूर करें। ये जो 2023 की छुट्टियों का टाइम है, इसी छुट्टियों में हम मिलकर बैठ के बात करके प्लान कर सकेंगे कि अगर आपकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज करने की जरूरत है, कुछ थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट की अगर कोई जरूरत है, या मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजीज हैं वो डिफरेंट हमने करनी है, तो उन सभी चीजों के बारे में आपके साथ डिस्कशन किया जा सकता है, ताकि आपकी प्रॉपर्टी को 2024 में बिगनिंग में मार्केट में लाके एक अच्छे प्राइस के ऊपर उसको सेल किया जा सके। अगेन बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया हमें मौका देने के लिए। और जैसे छुट्टियां जो हॉलीडे सीजन है वो स्टार्ट हो चुका है, जो भाई बहन क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं उनके लिए बहुत बहुत मैरी क्रिसमस, और जो छुट्टियां वैसे हम सेलिब्रेट करते हैं तो सभी को हैप्पी हॉलीडेज। आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी 2023 के इस साल में हमारे अगले फ्राइडे के शो में। तो अगले फ्राइडे के शो में हम थोड़ा सा 2023 की मार्केट का आपको रिकैप करके बताएंगे, और इन बिटवीन आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप जब भी चाहें आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्रवीण जी, एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा, हमारे जो भी हमारे साथ कोई सेलर प्रॉपर्टी सेल करते हैं, एक चीज हम उनको अश्योर करते हैं 100% गारंटी के साथ कि हम उनसे कोई भी मतलब जो हमारी कमीशन है कोई भी डॉलर अमाउंट चार्ज नहीं किया जाएगा जब तक उनकी प्रॉपर्टी सोल्ड होके क्लोज ना हो जाए। बिल्कुल जी। बिल्कुल। सो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, जो भी लोग सेल के लिए सोच रहे हैं, हम कहेंगे कि एक बार आप हमें इंटरव्यू ज़रूर करें। हमारे से भी एक बार गुफ्तगू करके देखें कि आपकी प्रॉपर्टी क्या प्राइस बन सकती है और किस प्राइस पे हम बेच सकते हैं। उसके लिए कहते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में हमेशा कहते हैं कोई भी जो ये सर्विस है फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी बिल्कुल। कोई कॉस्ट नहीं। जैसे दिनेश जी ने भी कहा कि हम तब तक प्राइस चार्ज नहीं करते जब तक आपकी प्रॉपर्टी क्लोज होके आपके जेब में पैसे पड़ नहीं जाते। और दूसरी चीज एक और यहाँ पे कहनी चाहूंगा दीपक में, कि अगर आप मान लो कि प्री कंस्ट्रक्शन में भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहते हैं, अंशुमन उनकी टीम पूरी अवेलेबल है इन छुट्टियों में। आप टाइम सेट कीजिए इनके साथ, आप इनके साथ प्रोजेक्ट्स को रिव्यू कीजिए कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कम से कम अपना थोड़ा सा होमवर्क कीजिए छुट्टियों में, ताकि आप 2024 में एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सकें अपनी रियल एस्टेट नीड्स के बारे में। जी। तो वक्त हो गया पे जाने का, तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।